अस्सलाम वालेकुम। ये टाइम टेबल ऑटोमेशन सिस्टम का लॉगिन इंटरफेस है। एक्चुअली ये किसी भी स्कूल या कॉलेज का टाइम टेबल ऑटोमेशन सिस्टम है। तो इस सिस्टम में दो यूज़र काम कर रहे हैं, एक एडमिन है और दूसरा मैनेजर। तो पहले हम एडमिन साइड पे लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर एडमिन का ईमेल पास करें, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, इसके बाद ये लॉगिन, इस बटन पे क्लिक करें। ईमेल इनवैलिड हो गया। लॉगिन नहीं जी। तो ये हम स्कूल या कॉलेज टाइम टेबल ऑटोमेशन सिस्टम के होम पेज पे हैं। इस पेज पे ये सिस्टम की डिटेल है। इसमें 10 एडिट क्लासेस हैं, इसके बाद 8 इसमें एडिट सब्जेक्ट्स हैं, दो सिस्टम में यूज़र काम कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, एक एडमिन और दूसरा मैनेजर। ये यूज़र नेम जिसने लॉगिन किया है, अगर इस पर माउस ओवर करें तो देखिए इसका रोल भी शो हो रहा है कि ये एडमिन है। इसके बाद ये मुख्तलिफ नेविगेशन पेजेस हैं, होम पेज है, यूज़र्स है, टीचर्स है, क्लासेस हैं, सब्जेक्ट्स, क्रिएट टाइम टेबल, टीचर्स टाइम टेबल है, क्लास टाइम टेबल है। तो इसमें पहले देखते हैं, मैंने ऑलरेडी एक टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ है तो वो देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये टाइम टेबल मैंने कैसे क्रिएट किया। तो पहले टीचर्स टाइम टेबल पे क्लिक करें, ये टीचर टाइम टेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, ये टीचर वाइज क्लास टाइम टेबल आ गया। ये सीरियल नंबर, टोटल 8 टीचर्स हैं, ये टीचर्स के नेम हो गए, ये इनका टाइम टेबल है। मुख्तलिफ क्लासेस में इनके पीरियड्स की डिटेल सीक्वेंस है। तो ये पीरियड 1 2 3 अप टू 10 तक। इसमें पीरियड नंबर 5 और पीरियड नंबर 8 मैंने ब्रेक पीरियड रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखें, ये पहला टीचर है, ये इसके पीरियड्स हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, 9B है, 9A है, 10A है। इसके बाद अब यहाँ पर देखें, कहीं भी कोई क्लैश नहीं नज़र आएगा आपको। अगर ये 9B में है तो उसके बाद ये कहीं भी 9B में नहीं है या कोई और 9B में नहीं है। इसके बाद ये 9A है, ये 10A है। इसके बाद इसको देखें, ये 9B में, फिर 9A, फिर 10A। इसी तरह बाकी भी आप सीक्वेंस चेक कर सकते हैं, कहीं भी कोई क्लैश नहीं। तो ये देखने से ही क्लैश नज़र आ जाता है क्योंकि हर सब्जेक्ट्स को मैंने कलर यूनिक दिया हुआ है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इसका कलर है, ये फ़िज़िक्स का हो गया, ये इंग्लिश का कलर, उर्दू का। तो जहाँ पर क्लैश आएगा वो फ़ौरन नज़र आ जाएगा। तो अगर ये टाइम टेबल सूटेबल है तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर सूटेबल नहीं तो ये आल्टरनेट का बटन मैंने लगाया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। देखिएगा, ले जी, सारा चेंज हो गया। अगर ये भी सूटेबल नहीं है तो फिर इसको एक दफ़ा और, ये देखिए, फिर सीक्वेंस चेंज हुआ। अब अगर ये सूटेबल है तो इसको प्रिंट कर लें, यहाँ प्रिंट बटन पे क्लिक करें। अगर तो प्रिंट करना है तो इट्स ओके, अदरवाइज यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। क्लास वाइज टाइम टेबल देखते हैं, ये देखें जी, ये क्लास वाइज आ गया। 3 क्लासेस मैंने ऐड की हैं, 10A 9A 9B। ये पीरियड नंबर 1 2 3 अप टू 10 तक, पीरियड 5 और पीरियड 8 ये मैंने ब्रेक पीरियड रखे हुए हैं। अब बाकी चेक कर लें, कहीं भी किसी भी टीचर का किसी भी क्लास में कोई क्लैश नहीं है। जैसे कि कलर की से देखते ही पता चल जाता है कि कहीं भी कोई क्लैश नहीं है। अगर प्रिंट करना है तो इट्स ओके, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये पैटर्न सूटेबल नहीं है तो यहाँ से इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं। देखिए जी, ये अल्टरनेट पैटर्न आ गया। इसको भी चेक कर लें, कहीं भी कोई क्लैश नहीं है। अल्टरनेट पैटर्न जब भी आप अल्टरनेट करेंगे क्लैश कहीं भी नहीं नज़र आएगा, जस्ट क्या होगा, सीक्वेंस पीरियड का चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये टाइम टेबल क्रिएट कैसे हुआ, अब एक क्लास में ऐड करता हूँ आपके सामने। ये देखिए 3 क्लासेस हैं, तो आपके सामने एक और क्लास का मैं टाइम टेबल क्रिएट करता हूँ।
ये मुख्तलिफ़ क्लासेस में जिस जिस टीचर को जो जो सब्जेक्ट असाइन किया उसकी यहाँ पर डिटेल मैंने शो की हुई है। ये देखिए, ये 9A है, NA, और उसके बाद 9B। अब टाइम टेबल क्रिएट करने की मैं बात कर रहा, तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करें, सेलेक्ट टीचर, यहाँ पर क्लिक करें, अब्बू सर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास में क्रिएट करता हूँ जनाब 10C क्रिएट कर लेता हूँ इसका टाइम टेबल। सबमिट पे क्लिक करें, इंसर्टेड का मैसेज आ गया। इसके बाद अजमल फिज़िक्स 10C। अच्छा जी, एक झलक देख लीजिएगा क्लास वाइज। ले जी, ये 10C आ गई, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, 2 पीरियड इसके ऐड हो गए। देखिए, ये अजमल था, अजमल का पीरियड यहाँ पे आ गया। अबू ज़र ये था, ये अबू ज़र, यहाँ पे ये अबू ज़र है, यहाँ पे ये अजमल है, यहाँ पे ये अजमल है। अब देखें बाकी पीरियड्स भी मैं ऐड करता हूँ। केमिस्ट्री और फिज़िक्स हो गया, अली, सब्जेक्ट इसका मैथ हो गया, क्लास 10C, सबमिट, इंसर्टेड, अमजद, सब्जेक्ट इस्लामियात 10C, सबमिट। एक दफ़ा क्लास वाइज देख लें फिर। ये देखें जी, 10C, मज़ीद 2 मैंने ऐड कर दिए, वो यहाँ पर इसने शो कर दिए। बाकी भी ऐड कर लें। अकील, सब्जेक्ट इसका आई थिंक इंग्लिश, उसके बाद 10C, इंसर्टेड, उसके बाद अकील के बाद असलम, उर्दू 10C, अल्ताफ़ पाक स्टडी 10C, इंसर्टेड, आज़म बायो एंड देन 10C। लें जी, अब क्लास वाइज ज़रा एक झलक देख लें। ये 10C है। लें जी, सारे पीरियड हो गए इसके। अमजद, अल्ताफ़, अमजद, देखिए ज़रा, अल्ताफ़ पाक स्टडी, पाक स्टडी, ये अल्ताफ़ की पाक स्टडी हो गई, इधर ये अल्ताफ़ की पाक स्टडी, इधर ये हो गई। अकील की इंग्लिश, अकील, अकील, और उसके बाद ये अकील आ गया। अबू ज़र, उसके बाद अली, अजमल, आज़म, असलम। ये देख लें आपके सामने 10C का मैंने टाइम टेबल क्रिएट किया। अब टीचर साइड पे देखते हैं वहाँ भी ऐड हुआ कि नहीं। नहीं जी, टीचर साइड पे भी ऐड हो गया। देखें, इसको अल्टरनेट करें, अल्टरनेट, देखें जी, 3 पीरियड थे, 4 पीरियड अब शो हो रहे हैं सबके, 4 पीरियड। और कहीं भी आप देख सकते हैं कि क्लैश नहीं है। ये देखिए, क्लैश चेक करने का तरीका ये देखें, कॉलम वाइज टॉप टू बॉटम मूव करें, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ये देखें जी, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। हाँ जी, इसके बाद आप फर्दर नेविगेशन पेजेस देखते हैं। ये यूज़र्स का पेज है, यहाँ से यूज़र की डिटेल एडिट हो सकती है, यहाँ से यूज़र डिलीट हो सकता है। यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड, ये सिस्टम के एक्चुअली यूज़र्स हैं जो मैंने ऐड किया। अगर मज़ीद कोई ऐड करना है तो यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो इट्स ओके। नेक्स्ट नेविगेशन पेज पे चलते हैं। ये टीचर्स जो मैंने ऐड किए हुए हैं, ये सब की डिटेल है। ठीक हो गया जी। अगर मज़ीद कोई ऐड करना है तो यहाँ से ऐड हो सकता है। क्लासेस, यहाँ से क्लासेस ऐड हो सकती हैं, ये ऐड बटन से। ये सारी क्लासेस जो ऐड की हैं, यहाँ से इनका रिकॉर्ड एडिट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट्स जो मैंने ऐड किए, ये सब्जेक्ट्स हो गए, ये एडिट हो सकते हैं, यहाँ से ये डिलीट हो सकते हैं।
इसके बाद अब मैनेजर साइड पे चलते हैं, देखते हैं कि मैनेजर क्या क्या काम कर सकता है। तो इसका पहले ईमेल यहाँ पे पास करेंगे। ले जी, ये अब हम आगे मैनेजर साइड पे देखें ज़रा। इस पर मैं माउस ओवर किया हुआ है, यहाँ पे मैनेजर का रोल शो हो रहा है, ये इसका नेम है। इसके बाद ये काम कर सकता है, टाइम टेबल क्रिएट कर सकता है, टीचर टाइम टेबल व्यू कर सकता है, क्लास टाइम टेबल ये व्यू कर सकता है। टाइम टेबल क्रिएट कर सकता है, टीचर टाइम टेबल व्यू कर सकता है। इसके बाद क्लास टाइम टेबल व्यू कर सकता है, इसको प्रिंट कर सकता है। उम्मीद है ये सिस्टम आपको पसंद आया होगा। तो ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।